राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मोबिलाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स में मैंने आपको बोला था कि मैनिपुलेशन जो पार्ट है हमारा, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उसके लिए मैं आपके पास एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो हमारे मैनिपुलेशन पर होने वाला है। अब हम समझेंगे सबसे पहले कि मैनिपुलेशन होता क्या है। तो मैनिपुलेशन एक मैनुअल थेरेपी टेक्निक है इस फील्ड में, तो हमारे फिजियोथेरेपी फील्ड में। ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है कि जो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो एक शॉर्ट सा प्रेशर जो है वो अप्लाई करता है हमारे ज्वाइंट्स पे। ठीक है ना, साथ ही साथ वो क्या हेल्प करता है, तो जब भी हमारा एक शॉर्ट सा प्रेशर ज्वाइंट्स पे हम उसको डालते हैं तो उससे क्या होता है, वहां के जो भी मोमेंट्स होते हैं जो ब्लॉक हो चुके होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने इस पॉइंट में मेंशन किया है आपको, आप देख सकते हैं कि आफ्टर मैनिपुलेशन ए क्लिकिंग साउंड इज ऑफन हेयर एंड प्रेशर इज इमीडिएटली रिलीफ। उसमें होता क्या है कि जब भी हम प्रेशर वहां क्रिएट करते हैं तो वहां पे एक क्लिकिंग साउंड हमें सुनने को मिलती है। जैसा कि आजकल आप कायरोप्रैक्टर को देखते हैं कि जैसे कायरोप्रैक्टर जब बोन का एडजस्टमेंट करते हैं तो उस एडजस्टमेंट में क्या होता है, हमें क्लिकिंग साउंड सुनने को मिलता है। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, जो भी बोन्स की फंक्शनलिटी लॉस हो चुकी है और वहां पे जो प्रेशर क्रिएट हो चुके हैं उस प्रेशर को वो क्या करता है, रिलीफ करता है। रिलीफ करने से क्या होता है, हमें जो भी वहां के मोमेंट्स होते हैं वो बेटर परफॉर्म कर पाते हैं पहले के मुकाबले। राइट, तो अब हम जानते हैं कि मैनिपुलेशन के यूजेस के बारे में, कि मैनिपुलेशन यूज कहां किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में हम देखेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि मैनिपुलेशन क्या है, हमारा एक एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट है किसका, तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का। ठीक है, एग्जांपल में लेते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस कहने का क्या मतलब है भाई, इसमें दो वर्ड्स का मिलाप है। सबसे पहला है हमारा ऑस्टियो, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑस्टियो, और ये हमारा दूसरा अर्थराइटिस। ठीक है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अब आप पूछेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस पर दो वर्ड है तो क्या होता क्या है भाई, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, हमारा एक अर्थराइटिस का ही प्रकार है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी हमारे बोन्स के बीच के लिगामेंट्स होते हैं वो वियर एंड टियर कंडीशंस में चले जाते हैं तो क्या होता है, हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ठीक है, अब अर्थराइटिस क्या होता है भाई, तब विटामिन डी के कमी से, हमारा कभी भी देखेंगे ऑर्थराइटिस तो विटामिन डी के डिफिशियंसी से वो क्या होता है, हमारा अर्थराइटिस का कंडीशन डेवलप होता है। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि मैनिपुलेशन और किस किस चीज को ट्रीट करता है भाई, तो हमारा न्यूरोलॉजिकल जितने प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर को भी वो क्या करता है, तो ट्रीट करता है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को कि न्यूरोलॉजिकल में क्या एग्जांपल है, तो न्यूरोलॉजिकल में सबसे पहले आता है पार्किंसन। अब पार्किंसन डिजीज अगर जब होगा तो क्या होगा, हमारा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होना है। ठीक है, अब न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में भाई पार्किंसन डिजीज है क्या, तो जैसे कि हम देखते हैं कि मानते हैं हमारी दादी जी हैं, जब हमारी दादी बूढ़ी हो गई थी ना तो उनके बॉडी पे क्या था, वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं था। ठीक है, क्या होने से, तो वीकनेस होने से या फिर ओल्ड एज होने से, इस सब कंडीशन से क्या होता है, हमारे बॉडी पे हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल कम हो जाता है, जिस कारण से पैर हाथ कांपते हैं, वो चलेंगे तो कांपेंगे, है ना, हाथ लिखेंगे कोई चीज तो ऐसा हाथ उनका कंपन करेगा। ये सारी चीजें किसमें आते हैं, तो हमारा पार्किंसन डिजीज में आती है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में चलते हैं हम, तो न्यूरोमस्कुलेटल डिसऑर्डर कहने का मतलब क्या है भाई, तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका आएगा कौन, तो सियाटिका। ये भी बहुत फेमस वर्ड है सियाटिका, जिसको सुनो ज्यादातर जितना भी आप वीडियोस देख पा रहे हैं आज के दिन में, लोअर बैक पेन, ये सभी कंडीशंस में क्या आ रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा सियाटिका नर्व होता है। देखिए न्यूरो कहने का मतलब क्या है, नर्व, यहाँ किसकी बात हो रही है, तो नस की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, हमारे L4 और L5, लोअर बैक के L4 और L5 से क्या होता है, सियाटिका नर्व का ओरिजिन होता है, जो कि पूरा हैमस्ट्रिंग काफ के थ्रू कहां जाती है भाई, तो हमारे फुट तक जाती है। ठीक है, जब उसका किसी भी कंडीशन में क्या होता है, हमारा कंप्रेशन होता है। ठीक है ना, वियर एंड टियर कंडीशन ले लो आप, किसी तरह का ट्रॉमेटिक कंडीशन ले लो, एक्सीडेंटल कंडीशन ले लो, स्पोर्ट्स इंजरी ले लो, अगर वो सब कंडीशन के कारण वो हमारा नस दबता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में आता है। किसमें आता है, तो न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में वो हमारा आता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि मैनिपुलेशन क्या है, उसके यूजेस क्या क्या है, कौन से डिजीज में कौन से कंडीशंस में हम इसका यूज करते हैं और इससे क्या क्या बेनिफिट्स है। तो हमारा जो है मोबिलाइजेशन का जो दो पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था मोबिलाइजेशन का डेफिनेशन, बेनिफिट्स, उसके टाइप्स को हमने एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि मैनिपुलेशन क्या है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये जो वीडियो है हमारा तो पूरी तरह से मैनिपुलेशन पे आधारित है। ठीक है, अब हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हमारे पार्ट 4 में क्या करेंगे कि आपको बताएंगे कि मोबिलाइजेशन के इंडिकेशंस क्या होते हैं, कंट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, ग्रेडिंग पैटर्न क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है और आप इससे बहुत कुछ सीख पाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।